नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे। तो ये साउथ केरला ट्रिप व्लॉग है जो कि सब मैं हाइलाइट्स आपको इसमें दिखाऊंगी। उसके बाद इसके कई एपिसोड आएंगे या पार्ट्स आएंगे, उसमें आपको डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। तो मैंने बताया था जैसे कि सबसे पहले हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट गए थे और वहां से हम चेन्नई एयरपोर्ट में उतरे। तो ये देखिए, ये दिल्ली एयरपोर्ट आ गया है। ये हनु देखिए कितनी। अब हम फ्लाइट में बैठ गए हैं। ये फ्लाइट 3 घंटे की है, जो कि 2 घंटा 40 मिनट में इसने चेन्नई एयरपोर्ट उतार दिया हमें। तो अब हम पहुंच गए चेन्नई एयरपोर्ट। यहाँ से अपना सारा सामान ले लेंगे क्योंकि उसी में ज़्यादा टाइम लगता है, सामान बाद में आता है। सामान ले लिया है। अब हम यहाँ से चेन्नई से मदुरई जाएंगे ट्रेन से। एक रात हम चेन्नई में रुके थे, उसके बाद सुबह हमारी ट्रेन थी, तो वहाँ से हम ट्रेन में बैठ गए। अभी पहुँच गए हम मदुरई जंक्शन। मदुरई में हमने मीनाक्षी मंदिर देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ये मैंने पहले भी देखा हुआ था लेकिन हमें बंद मिला तो हमें बाहर से ही दर्शन करने पड़े। अब हम यहाँ से रामेश्वरम जाएंगे कैब से, तो हम कैब में बैठ गए हैं। रामेश्वरम में हमने होटल लिया हुआ है, तो पहले वहीं जाके रुकेंगे क्योंकि हम रात में पहुंचे हैं। तो अभी तो रात में रेस्ट करेंगे और रात में दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर पता चला है कि दर्शन करने के लिए सुबह 22 कुंडों में नहाना पड़ता है जो कि रात में बंद हो जाते हैं, और पहले समुद्र में नहाना। क्योंकि हाईलाइट्स में तो आपको आइडिया ही लग सकता है कि हम कहाँ कहाँ घूमें, और इसके लिए आपको मेरे सारे ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे। आने वाले ब्लॉग्स में आपको कई चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का पहनावा क्या है, भाषा क्या है वहाँ की, और वहाँ का खाना क्या है, क्या शॉपिंग की हमने, और कैसी कैसी ड्रेसेस हैं वहाँ की, वो भी हमने कैरी की, बच्चों को कैरी करवाई, वहाँ से खरीदी ड्रेसेस, सिल्क की साड़ियाँ ली हमने, सूट लिए। और ये देखिए रंगोलियाँ कितनी सुंदर। वहाँ सुबह कलर्ड रंगोली बनाते हैं और शाम के टाइम सिंपल रंगोली बनाते हैं। वहाँ सुबह की शुरुआत रंगोली बनाकर की जाती है और शॉप के आगे भी रंगोली बनाई जाती है शॉप खुलने से पहले। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बन गया रहने दे, हम बना लेंगे। वाह, वेरी गुड। ताली भी बज गई फैला के। बन गया, तीनों चीजें रख दी। दूध बन गया, दूध रख दिया, पानी रख दिया, बोतल रख दी, बन गया दूध, है ना। अब हम यहाँ से मुन्नार जाएंगे, तो हम मुन्नार पहुँच गए और बहुत ही ऊंचाइयों पर एक होटल है, वो हमने लिया था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा था वहाँ से। और यहाँ बारिश तो आम बात है, बारिश 6 महीने होती है, और सब लोगों के हाथ में छतरी मिलेगी आपको जगह जगह, और रेनकोट मिलेंगे क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उस वजह से सबको छतरी रखनी पड़ती है। तो बादल भी देखिए कैसे घिरे आए थे, एकदम धूप निकलती है, एकदम बादल हो जाते हैं। तो बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पर बाहर बैठ के हम बारिश का आनंद ले रहे हैं। मुन्नार के रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े थे क्योंकि पहाड़ों को काट काट के रास्ता बनाए थे, तो बड़ा डर लग रहा था मुझे। तो बच्चों ने स्विमिंग करी मुन्नार में, उसके बाद सुबह हम घूमने के लिए चल दिए। वहाँ हमने एक कैब करी हुई थी जो सब जगह हमें घुमा रही थी। तो मुन्नार में ये चाय के बागान बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं, तो वहाँ पर हमने फोटो खिंचाई, वीडियो बनाई। तो ये देखिए चाय की पत्तियां है ना, इनको सुखाकर फिर चाय बनाई जाती है। तो यहाँ की चाय में जो टेस्ट था ना, वो एकदम यहाँ की चाय शुद्ध थी और बहुत ही फ्लेवर में मिल रही थी। कई फ्लेवर थे उसमें, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि 3 फ्लेवर तो हम भी लेकर आए हैं कि पीना चाय, तो वास्तव में अलग ही टेस्ट था, बहुत टेस्टी चाय थी। ये हम अदरक वगैरह ये डाल के बनाते हैं, अदरक दालचीनी वगैरह,
ये तो टेस्ट हमारा सिंपल टेस्ट है, वो अलग ही टेस्ट था। और वहाँ पर ये पाइनएप्पल इतने ज़्यादा मिल रहे थे, पाइनएप्पल, कच्ची आम नमक लगा के, और पाइनएप्पल वहाँ के इतने ज़्यादा मीठे थे ना, हमने कई बार पाइनएप्पल वहाँ पर खाए, जब तक मन नहीं भर गया हम खाते ही रहे पाइनएप्पल और कच्ची। मुन्नार आए और कथकली न देखें तो फिर मुन्नार आना बेकार है। वहाँ लाइव परफॉर्मेंस इतनी खूबसूरत लग रही थी, देख के ही बन रहा था। कैब वाले ने हमें एक जगह छोड़ दिया, वहाँ से आगे बस जाती है जो कि सभी यात्रियों को भर के लेके जाती है, और कई बसेस लगी हुई थी वहाँ पर। सबसे ऊंची चोटी है मुन्नार की, वहाँ तक हम पहुँच गए और यहाँ पर हमने कई सारी फोटोज क्लिक कराई। यहाँ जंगली बकरियां देखने को मिली, पहाड़ी बकरियां। और ये देखिए वहाँ पर बीच रास्ते में फ्लावर गार्डन बहुत ही खूबसूरत था। हाथी की सवारी भी की बच्चों ने। खिला तो नहीं दिया, अभी लौट के खिलाना है ना। ये देखिए, फिर उसे अनानास भी खिलाया। बाय। मुन्नार में हमने मसालों का गार्डन भी देखा, जो कि इस ब्लॉग में नहीं दिखा पा रहे हैं, हम आने वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो अब हम वहाँ से चल दिए हैं मुन्नार से, क्योंकि यहाँ की ट्रिप हमारी हो गई है अभी। अब हम यहाँ से, ये देखो बैग में से कुछ गिर जाएगा। अब हम केरला पहुंच गए। तो केरला में देखिए समुद्र सामने कितना पास दिखाई दे रहा है। सामने ही हमारा कॉटेज था जिसमें कि झूले वगैरह लगे हुए थे सनबाथ के लिए, और काफी ऊंचाई पर था ये तो हमारा। लेकिन रात में ना इतना डर लगा, लहरों की आवाज इतनी तेज थी कि सोने में बड़ी दिक्कत हुई, नींद ही नहीं आई ढंग से। और रात में लहरें इतनी पास तक आ गई। सुबह हमने उठ के देखा काफी आगे तक गीला हो रखा था। कहाँ जा रही है? यहाँ पे बैठ जाओ, से आगे मत जाना। ये बाबा की प्लेट है, तुम्हारी लगा देती हूँ क्या मैं सबसे पहले? सबसे पहले लगाया करो ना, ऐसे बाबा ने कहा है। वो से काली कर दी। पहले इसी को दिया करो, मैं पहले कहता। मैंने तो से ले लिया। ठीक है, ले लो। मुझे को 2 मिनट डाल दिए ना। अब हमारी यहाँ की भी ट्रिप पूरी हो गई है। अब हम यहाँ से जाएंगे एलेप्पी हाउस बोट, जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्थित है। तो वो कैब जो हमने करी हुई है वही हमें सब जगह घुमा रही है। एक ट्रिप हमारी कैंसिल हो गई टेकरी, जो कि हम नहीं जा पाए क्योंकि हमें पता चला हमारे पड़ोस में एक ट्रेजेडी हो गई थी। उस वजह से हमारा मन भी था, हम तो वापस आने वाले थे, लेकिन हमारे क्योंकि इतनी जल्दी हमारा टिकट भी नहीं कंफर्म हो सकता था, तो हमें उसी डेट को आना था फिर मजबूरी में। तो अब हम एलेप्पी हाउस बोट जा रहे हैं। रास्ते में समुद्र पड़ा, समुद्र देख के तो मजा ही आ गया, इतना सुंदर लग रहा था समुद्र। लेकिन समुद्र वगैरह ये सब चीजें दूर से ही अच्छी लगती हैं, और पास जाके तो बहुत लगता है। कभी कभी लहरें इतनी ऊंची ऊंची उड़ती हैं कि बहुत लगता है, और आवाज भी उनकी ज्यादा खतरनाक होती है। और गोवा में भी समुद्र की लहरें इतनी ज्यादा तेज थी कि वहां भी ये हम धनुषकोडी गए थे, वहाँ का सीन है। यहाँ सांपों का मंदिर था जो कि हम देखने गए, तो मेरी पूजा सफल हो गई क्योंकि मैंने सावन में दूध छोड़ा हुआ था। अब हम बीच में कहीं खाना खाएंगे, तो हम बीच में रुके हैं होटल में। हमने यहाँ पर खाना खाया है। यहाँ पर सब सेल्फ सर्विस था, अपने आप लेना था जो भी आपको पसंद हो, और बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ का। मैं नहीं खा पाई यहाँ पर, मैंने केवल बॉयल बनाना लिए, और एक और चीज़ थी वो ली मैंने, और ब्लैक टी ली। फिर मेरे अभी व्रत चल रहे हैं। अब हम एलेप्पी में आ गए हैं और हाउस बोट में बैठ गए हैं। हाउस बोट का जो एक्सपीरियंस था ना, वो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया एलेप्पी हाउस बोट में, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया लोगों ने। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको ये सारी वीडियो एपिसोड में देखने को मिलेंगी, तो आप प्लीज़ सारी वीडियो देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।